एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, अमृतसर की हवा में कुछ अजीब सा डर घुल चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान आने वाला था, क्योंकि भारत के सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने देश को हिला दिया। सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब बातचीत नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी। और फिर जून 1984 की उस रात भारतीय सेना ने अपने ही देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में प्रवेश किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये एक जरूरी कदम था या एक ऐसी गलती जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के पंजाब से। उस समय पंजाब में हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। कुछ समूह एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इन सब के बीच एक नाम बहुत तेजी से उभरकर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। वो एक धार्मिक नेता थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव राजनीति और हथियारों तक पहुंच गया। उनके समर्थक बढ़ते गए और उनके साथ ही बढ़ने लगी हिंसा। हत्या, डर और टकराव पंजाब की पहचान बनता जा रहा था। सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 1982 तक हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में शरण ले ली। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन धीरे धीरे यही जगह एक किले में बदलने लगी। अंदर हथियार जमा होने लगे और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी कि कार्रवाई कैसे की जाए बिना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। कई बार बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकाम रही। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरकार को लगा अब कोई और रास्ता नहीं बचा। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984, पूरा पंजाब कर्फ्यू में था। संचार के सभी साधन बंद कर दिए गए थे। 1 जून को पहली गोली चली और इसके साथ ही एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 4 जून की रात भारतीय सेना ने हरमंदिर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर हजारों लोग मौजूद थे, कुछ तीर्थयात्री और कुछ हथियारबंद लोग। फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। मंदिर परिसर, जो कभी शांति का प्रतीक था, अब युद्ध का मैदान बन चुका था। 5 और 6 जून की रात स्थिति और भी भयानक हो गई। सेना ने टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। अकाल तख्त, जो सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थान है, वो भी इस हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल चुका था। जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए, उनके कई समर्थक भी मारे गए, लेकिन इसके साथ ही कई निर्दोष लोग जो वहां फंसे हुए थे, वो भी इस गोलीबारी का शिकार बन गए। इस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए, इस पर आज भी बहस होती है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, जबकि कई अन्य रिपोर्ट्स इससे कहीं ज्यादा संख्या बताती हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ये ऑपरेशन बहुत खून खराबे वाला था। ऑपरेशन खत्म हो गया था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। इस घटना ने पूरे सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। उनके सबसे पवित्र स्थल में टैंक और गोलियों का इस्तेमाल एक गहरा घाव छोड़ गया। कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा। ये घटना सीधे तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। हजारों सिखों की जान चली गई और एक बार फिर इंसानियत हार गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास, राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है, तो सवाल वही रहता है, क्या ये कदम जरूरी था या इसे टाला जा सकता था? क्योंकि कभी-कभी इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होता, बल्कि उन जख्मों की कहानी होता है जो पीढ़ियों तक भरते नहीं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं जख्मों में से एक है, जो आज भी